हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक स्पेसिफिक दशा है जिसे कहते हैं नारायण दशा। कई बार जीवन के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हों, अगर उसे समझने की आवश्यकता पड़ जाए तब हम नारायण दशा का प्रयोग करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो जो विमशोत्तरी दशा है वो हमें हमारे मनोस्थिति को दर्शाती है कि व्यक्ति की मनोस्थिति उस समय पर किन चीजों के लिए कार्य करती नजर आएगी, जबकि नारायण दशा जो है ये हमारी परिस्थितियों को दर्शाती है कि उस समय व्यक्ति की परिस्थितियां अमूमन क्या रहने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक कुंडली पे नारायण दशा का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो नारायण दशा में जो दशा चल रही है वो है कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि की दशा। अगर कर्क राशि की महादशा चल रही है तो इस कुंडली को एग्जैक्टली हम उठा के जो लगन है उसी के बराबर पे बना देते हैं। अब 2020 से लेकर 2024 तक व्यक्ति के जो जीवन है उसके अंदर ये लगन, जो जन्म का लगन है, ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है। अब जन्म का लगन यदि यहाँ पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है तो इसमें क्या होगा? सबसे पहली चीज ये कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर ये दशा कार्य करने की कोशिश करेगी। इसके स्वामी जो बन रहे हैं यानी कि चंद्रदेव, यहाँ पे राशि और राशि के स्वामियों की अहमियत थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। तो जब हम यहाँ पे चंद्रदेव को देखते हैं उनकी प्लेसमेंट भाग्य भाव में, अब अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाके बैठे तो ऐसे तो वो अच्छी परिस्थिति को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो फर्स्ट हाउस का डिस्पोजिटर है यानी कि गुरु, उसकी स्थिति केंद्र में जाकर कहीं ना कहीं नीच राशि अवस्था और वक्र अवस्था दोनों दे रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम कहें तो इस समय अवधि में जो व्यक्तित्व के विकास की जिम्मेदारी, क्योंकि कर्क राशि, तो कर्क राशि को समझने या संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? चंद्रमा की, इमोशंस की। वो जहां पे जाके बैठे हैं वो जल तत्वीय प्रभाव यानी व्यक्ति हद से ज्यादा इमोशनल होने वाली सिचुएशंस पैदा करेगा। और चंद्रमा का डिस्पोजिटर क्योंकि नीच राशि अवस्था में आ रहा है, ऐसी स्थिति में वो कई बार मन से भयभीत होता हुआ नजर आएगा। तो परिस्थितियां अवुमन इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगी जो कि बार बार व्यक्ति को कहीं ना कहीं इमोशनल बनाती हुई नजर आए। अब इसके बाद जो अंतरदशा इस समय काम कर रही है वो है सिंह राशि की। सिंह राशि में सूर्य खुद मौजूद है मंगल के साथ और बुध के साथ। अब इस स्थिति को यदि समझा जाए तो सेकंड हाउस जो है वो हमारी वाणी भी है और हमारी सेविंग्स भी है, हमारा कुटुंब भी है। इस स्थिति में ये जो दशा अंतरदशा चल रही है वो कुटुंब के अंदर, और ग्रह कैसा है? सूर्य। राशि कैसी है? अग्नि तत्व। दो अग्नि तत्व के ग्रह वहां मौजूद है, मंगल और सूर्य। इस लगन कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं पंचम और दशम के स्वामी है, जो कि कार्य क्षेत्र में उन्नति करके कुछ पैसों को बनाने की कोशिश करने की अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन बुध के साथ जो युति कार्य कर रही है वो व्यक्ति से उसका पराक्रम और चिंताओं को दिखाने की कोशिश करेगी। ठीक है। दूसरी बात, ये जो अंतरदशा इस समय चल रही है जनवरी से लेकर मई तक, ये पर्टिकुलर सिचुएशन, ये परिस्थिति सप्तम भाव से कहीं ना कहीं आठवें घर की राशि है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन के ऊपर ये जो परिस्थिति, ये जो समय अवधि होगी, क्योंकि अगर हम इस 10 नंबर को, वैवाहिक जीवन को यहाँ पे केंद्रित करें, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां से 6-8 का संबंध करके वो राशि दशा कार्य कर रही है। दूसरी प्रॉब्लम, सूर्य और मंगल दो क्रूर ग्रहों का उस राशियों में होना एक तरफ से व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है या उनकी जो प्रतिष्ठा है, क्यों? क्योंकि सूर्य की बात हो रही है, उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तो दूसरी तरफ मंगल जो है वो पराक्रम को दिखाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति घर के अंदर एक तरीके से प्रतिष्ठा और साहस की चुनौतियों को दिखाते हुए कार्य करने की कोशिश परिस्थितियां कर रही हैं। यहाँ पे मनोस्थिति नहीं है, व्यक्ति के मन में ऐसी चीजें ये नहीं, लेकिन जो सिचुएशन सराउंडिंग्स के साथ व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा, वो स्थिति अवुमन यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेगी। जब हम अभी देखें कि 11 तारीख से 11 जनवरी 2024 से अगर हम देखते हैं तो 21 जनवरी 2024 तक ये तीसरे भाव को कनेक्ट कर रहा है। तीसरे भाव को कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स हो सकते हैं, या फिर छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, या किसी प्रकार के कोई कम्युनिकेशंस जिसमें साहस और पराक्रम दिखाना पड़े, ऐसी स्थितियां अवुमन कार्य करने की कोशिश करेंगी। तो राशि दशाएं जो होती हैं उनमें से एक दशा है नारायण दशा, और नारायण दशा को यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इस समय अवधि में व्यक्ति
व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या परिस्थिति कार्य करेंगी। अब जैसे इसको मैंने सबसे पहले लगन से लगा के देखा कि फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस से जुड़ी हुई चीजें हो रही हैं, यानी कि आइदर सेविंग्स फैमिली के अंदर या खुद की पर्सनैलिटी से। अब इसी चीज को हम नवमांश के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं। नवमांश में इसको तब लगाएंगे जब हमें स्पेसिफिकली ये आंसर चेक करना पड़े मैरिज के लिए कि ये परिस्थितियां वहां पे कैसी बनती हैं। तो देखिए, नवांश में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 2021 के बाद से जो राशि कार्य कर रही है वो स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि है। नवांश में जब हमने वृश्चिक राशि को लगन बनाया तो यहाँ पर अब वैवाहिक जीवन के अंदर की चीजें कैसी हैं। मंगल, मंगल यानी कि उग्रता कहाँ बैठा है, छठे भाव में। तो कहीं ना कहीं 2021 से 2026 के सितंबर के बीच की अवधि में ये जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर थोड़ा सा संघर्ष और चुनौतियां, ये एनवायरनमेंट बना रहेगा। इस समय हम 2024 में हैं। अगर 2024 के अंदर जाके देखें तो पाइसेस की जो साइन है वो कहाँ पे बैठी हुई है, पंचम में। वहां पे चंद्रमा और केतु है। पंचम होने का अर्थ क्या हुआ कि संतान वाली संबंधित चीजों के ऊपर बात हो सकती है, प्रेम वाली चीजों के संबंधित बात हो सकती है, जिसमें कि चंद्रमा और केतु के आपस में जुड़ने से मन में एक अजीब सा भय और एक प्रकार से ग्रहण की स्थिति कार्य करती नजर आती है, जो कि एक अजीब सी परिस्थिति वैवाहिक जीवन के अंदर पैदा करने की कोशिश करेगी। अब देखिए, इसको अगर मैं लगन के समतुल्य वापस करूं नवांश के ही, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भाग्य की तरफ से या फादर इन लॉ की तरफ से, क्योंकि नवम भाव है, वहां से कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो कि वैवाहिक जीवन की स्वास्थ्य को प्रभावित करने की कोशिश करेंगी, जिसमें कि मन थोड़ा सा विचलित होता नजर आएगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर केतु, राहु, सूर्य और शनि जैसे सभी कठोर क्रूर ग्रहों का प्रभाव कार्य करता हुआ नजर आएगा। ये परिस्थिति तकरीबन मार्च 2024 तक कही जा सकती है। इसको और थोड़ा गहराई में देखने के लिए अगर अभी इस समय की स्थिति को देखें तो यहाँ पे धनु राशि कार्य कर रही है, यानी कि 10th हाउस कार्य कर रहा है। मतलब कि ज्यादा वर्क इस समय मैरिज लाइफ के ऊपर करने के लिए दशा प्रभाव प्रभावित करने में लगी हुई है, जो कि अगर इसको इस तरीके से लगन बना के देखते हैं तो सेकेंड हाउस में आ रहा है। इसका मतलब अपने फैमिली के अंदर, फैमिली अब यहाँ पे कौन सी होगी, जो आपका ससुराल पक्ष होगा, उसके अंदर की परिस्थितियां अमूमन आपको थोड़ा सा परेशान रखेंगी 24 जनवरी 2024 तक, जिससे कि थोड़ी सी बौखलाहट के अंदर आप कुछ ऊपर नीचे कार्य करें। यहाँ पे परिस्थितियां अपना कार्य कर रही हैं, हमें इतना ध्यान रखना है कि अपने आप को शांत रखते हुए इस परिस्थिति को किसी न किसी तरीके से पार करना है। तो नारायण दशा एक तो हम लगन से सीधे उठा के लगाते हैं, और दूसरा जब हमें कोई स्पेसिफिक एरिया चेक करना हो, जैसे यहाँ पे था वैवाहिक जीवन को चेक करने की बात थी, इसलिए हमने इसको स्पेसिफिकली दशा को नवांश के ऊपर, जो कि वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, उस चार्ट के ऊपर लगा के देखा कि वहां पे ये जो परिस्थिति है ये अभी चल रही है, और कहीं ना कहीं ये परिस्थिति 2026 के सितंबर तक इस तरीके से चलती रहेंगी, जिससे आपको अपने आप को समझाते हुए, संभालते हुए निकालना पड़ेगा। धन्यवाद।